नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी, पेश है आज की प्रमुख हलचल। बीती रात सीधी शहर के कलेक्ट्रेट चौक स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके चेहरे पर रंग लगा दिया गया। इसके बाद बाबा साहेब की रंग लगी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग तरह तरह की चर्चाएं करने लगे। पुलिस ने इस मामले की बहुत ही गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ जांच पड़ताल शुरू कर दी और CCTV कैमरे के माध्यम से उक्त मामले का वीडियो भी जारी करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बताया गया कि एक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर रंग लगाने का काम किया गया है। वहीं इस मामले के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस घटना की जगह जगह निंदा होने लगी। 7 अप्रैल को शामकाल कांग्रेस पार्टी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ जनपदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा साहेब की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक किया और माल्यार्पण करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने उक्त घटना की निंदा करते हुए कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा के साथ इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। आगे ज्ञान सिंह ने कहा कि बाबा साहेब के दिए संविधान के कारण ही समाज के हर वर्ग को अवसर प्राप्त हो रहा है। वह सामाजिक समरसता की मिसाल है। देखिए, जिस तरह से कल शाम को लगभग 8 साढ़े 8 बजे पता चली कि बाबा साहेब की प्रतिमा में किसी ने रंग गुलाल और कालिक टाइप का उनके चेहरे में पोता गया है। 24 घंटा बीतने के बाद लगभग 8 बजे 24 घंटा बीत जाएगा। इस दरमियान लगभग हमने 10 बार पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। चूँकि बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के एक निर्माता हैं और जो हमारा गौरवशाली संविधान है जिस पे हर एक भारतवासी को गर्व है, हम ऐसे महापुरुष को उनके बताए हुए रास्तों में चलने का प्रयास करते हैं। उनके बताए हुए संविधानों में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग जहां खड़े हैं, जिस छत के नीचे हम लोग रह रहे हैं, वो संविधान की ही देन है। ऐसे महापुरुष के साथ जिस तरह कल घटना हुई उसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले हमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा सूचना मिली कि कोई विक्षिप्त एक व्यक्ति है, वह भावावेश में आके इस तरह की घटना का अंजाम दिया था। लेकिन मुझे अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं है। जो उनका जवाब है ये गले के नीचे से नहीं उतर रहा है। लेकिन हम इस बात को ज़्यादा बड़ा ना बनाते हुए, और चूँकि कांग्रेस पार्टी हमेशा समन्वय और सद्भावना की बात की है, तो हम उसी दिशा में, उसी रास्ते पे जो गांधी जी के द्वारा बताया गया रास्ता है, उस रास्ते पे चलते हुए जो प्रशासन ने अवगत कराया है कि एक विक्षिप्त व्यक्ति ने इस तरह किया है, तो हम सब आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता यहाँ इकट्ठा होके बाबा साहब का सम्मान किया है कि यदि इस तरह की घटना किसी ने जाने अनजाने में भी की है, यदि विक्षिप्त व्यक्ति है अनजाने में किया है, तब भी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इकट्ठा होके उनका सम्मान की है। सीधी जिले के ग्राम भदौरा में रेल विभाग द्वारा बनाए जाने वाले अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अभी विगत दिनों जिले के कलेक्टर ने जिला मुख्यालय में हुई एक बड़ी बैठक, जिसमें रेलवे के अधिकारी, भदौरा के राजनीतिक दलों के लोग, गणमान्य नागरिक और क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक लेकर सबकी सहमति से मामले का निराकरण करते हुए अंडर ब्रिज को एक नए स्थान पर बनाने की आम राय बनाकर काम पूरा करने के लिए निर्देशित कर दिया था। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए होंगे कि कुछ लोग उक्त स्थान पर बनने वाले ब्रिज का विरोध करने पहुंच गए और उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपकर पूर्व स्थान में बन रहे ब्रिज के स्थान पर ही ब्रिज को बनाने की मांग की। जिले के अपर कलेक्टर को अपनी मांग का ज्ञापन सौंपने के बाद उक्त मांग को लेकर आए लोगों ने मीडिया को पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि पूर्व स्थान पर बनाना ही उचित होगा। भदौरा क्षेत्र की जनता आई हुई है, किन बातों के लिए आपने ज्ञापन सौंपा है? हमारे यहाँ आरयूबी सेंक्शन हुआ था 2022 में, उसका स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुका है, उसमें खुदाई का काम भी जारी है। लेकिन बगल की एक पंचायत, ग्राम पंचायत शंकरपुर है, उन लोगों ने आपत्ति किया कि हमारे यहाँ बनना चाहिए।
उसके संबंध में कलेक्टर साहब को लोग ज्ञापन दिए थे, 25 तारीख की डेट लिए थे आंदोलन करने के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय कलेक्टर साहब ने हम लोगों को भी बुलाया, हम लोग भी आए थे 1 तारीख को। हम लोगों ने अपना पक्ष रखा, हमको सांसद महोदय जी के द्वारा भी पत्र मिला, विधायक जी के द्वारा भी दिया गया है कि यथा स्थान पर निर्माण कराया जाए। जनता के हित की बात है, जो नए जगह पे बन रहा है, अभी बनने के लिए प्रस्तावित किया गया है, उससे क्या परेशानी हो रही है? आधे लोग तो इसके पक्ष में हैं। उससे दोनों को परेशानी होगी, इसलिए कि जो 120 मीटर पर बन रहा था उसको अब 380 मीटर 400 मीटर में ले जा रहे हैं। तो 400 मीटर में शंकरपुर का गांव पीछे 800 मीटर पीछे छूट जाता है और भदौरा से 500-600 मीटर पीछे बीच में छूट जाता है। तो दोनों के सेंटर में बनने से किसी को लाभ नहीं होगा। बहुत से लोग वहीं इस मामले को लेकर दूसरे पक्ष के लोग इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पूरे मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, हम लोग जब 29 से 30 नवंबर को जब सर्वदलीय धरना प्रदर्शन किए थे और हम लोग मांग किए थे कि हमारे भदौरा में इंटरसिटी स्टॉपेज हो जाए और ओवर ब्रिज पास हो जाए, अंडर ब्रिज स्थगित हो जाए, तब डीआरएम साहब के द्वारा हम लोगों को लिखित में दिया गया था कि आपके यहाँ ओवर ब्रिज पास हो गया है, अंडर ब्रिज स्थगित हो गया है। इसके बाद सांसद महोदय का जब दौरा हुआ तो सांसद महोदय द्वारा यह कहा गया कि अंडर ब्रिज को शंकरपुर में बना दिया जाए। शंकरपुर गांव 2000 की आबादी है, वहाँ रोड विहीन है। इस बात को लेकर वहाँ एसडीएम महोदय और सब कोई लोग तय कर लिए थे। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका क्या है कि ओवर ब्रिज बनने में उनका घर फंस रहा है, दुकान फंस रही है। तो उन लोगों द्वारा 2-4 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ आए थे उन्हीं का दुकान फंस रहा है। तो वो लोग गाँव वालों को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ ओवर ब्रिज बन जाएगा। तो आप क्या ये मानते हैं कि जनहित के कार्य में अब राजनीति शुरू हो गई है? देखिए, अब जनहित के काम में राजनीति शुरू कर दिए हैं उन्हीं लोगों द्वारा, जबकि 1 अप्रैल को कलेक्टर महोदय द्वारा अपने सभागार में यह निर्णय ले लिया गया था। एसडीएम महोदय कुसमी प्रीति पाठक जी थे और एसडीओपी रोशनी सिंह ठाकुर थे और चौकी प्रभारी केदार प्रभुआ थे, भूपेश बैग के थाना प्रभारी कुसमी थे, साथ में जनपद अध्यक्ष कुसमी थे और ग्रामीण जनता सभी लोग वहां उपस्थित थे। और इसी बीच में कलेक्टर महोदय द्वारा यह बीच का रास्ता निकाला गया था कि भदौरा गेट से और शंकरपुर के लंबाई 800 मीटर है, तो बीच में बना दिया जाए 400 मीटर दूर पर, तो जनता का हित हो जाएगा। ग्राम भदौरा में जन विकास के लिए बनने वाले अंडरब्रिज और ओवरब्रिज को लेकर मामला राजनीतिक होता जा रहा है। इससे आम जनता का नुकसान होगा। वैसे में एक मामले का निराकरण प्रशासन को अपने ही विवेक और जनता के हित को देखकर करना होगा। 7 अप्रैल को जिला सीधी के थाना सिमरिया अनुभाग चुराहट एवं थाना मड़वास अनुभाग कुसमी का चौकी से थाना के रूप में उन्नयन उपरांत थाना क्षेत्र की सीमा व अधिकार क्षेत्र का युक्तकरण के संबंध में जनप्रतिनिधियों तथा सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरुचि सोमवंशी तथा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रमित वर्मा द्वारा प्रस्ताव के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में विधायक सीधी श्रीमती रीति पाठक ने कहा कि आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए युक्तिकरण की कार्यवाही करें, जिससे लोगों की पुलिस प्रशासन तक पहुंच सुनिश्चित हो तथा कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। इस दौरान उन्होंने युक्तिकरण के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए। बैठक में अध्यक्ष जिला पंचायत मंजू सिंह, जिला पंचायत सदस्य पूजा सिंह कुशराम, प्रदीप शुक्ला, कृष्णलाल प्यासी, मनोज सिंह, पार्षद विनोद मिश्रा सहित जनप्रतिनिधिगण एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए। 6 अप्रैल को पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम और पूरी आस्था के साथ मनाया गया। जगह जगह मंदिरों में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया और भंडारे का आयोजन किया गया। सीधी शहर में देर शाम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान ढोल नगाड़े के साथ भक्त नाचते दिखाई दिए। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा सीधी शहर के सभी प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान जगह जगह नागरिकों ने भगवान की आरती करते हुए फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
रिपोर्टर हिमाई रोतेला ने बताया कि नैनीताल में घूमने के लिए पर्यटकों को चुकाने होंगे 800 रुपए। नैनीताल नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है कि नैनीताल घूमने वाले पर्यटकों से नैनीताल में एंट्री 300, कार पार्किंग चार्ज 500 एक दिन का लिया जाएगा। विभिन्न पर्यटन स्थल घूमने के लिए शटल सेवा का प्रयोग किया जाएगा। यह इसलिए किया गया है, बताया गया कि अप्रैल में जून में नैनीताल में काफी भीड़ रहती है, जिसके चलते नैनीताल में वाहनों का अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है। पार्किंग समस्या भी बढ़ रही है, इसके चलते यह निर्णय लिया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर महंगा, कल बढ़ेंगे 50 रुपए। भोपाल में 858 और इंदौर में 881 रुपए में मिलेगा सबसे महंगा। भिंड मुरैना में, उज्जैन में हिंदू 2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने की अपील। जबलपुर में बीजेपी नेता शुभम अवस्थी पर एफआईआर दर्ज। फर्जी डॉक्टर बनकर 1 साल तक अस्पताल में इलाज करता रहा। और इटारसी में बस पलटी, महिला समेत 2 की मौत, 10 से ज्यादा यात्री घायल। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। पेट्रोलियम कंपनियों के घाटे से बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, 50 रुपए महंगा। उज्ज्वला के लाभार्थियों को भी झटका। हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी। भारत सहित 14 देशों का वीजा रोका। युवक ने बीच सड़क लड़की को गलत तरीके से छुआ। कर्नाटक के गृह मंत्री बोले, बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आम बात। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया। चीन को कोलकाता के पास पोर्ट सौंपा। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।